बहुत समय पहले की बात है। उत्तरी भारत के एक राज्य विजयगढ़ में राजा वीरसिंह का शासन था। उनका महल सुंदर, भव्य और रहस्यमय था। कहते हैं कि उस महल के गुप्त तहखाने में एक ऐसा खजाना छिपा था जिसे आज तक कोई नहीं खोज सका। उस खजाने की रक्षा एक शापित प्रहरी करता था जो केवल पूर्णिमा की रात प्रकट होता। राजा वीरसिंह एक बुद्धिमान और साहसी शासक थे, लेकिन खजाने का रहस्य उन्हें भी सदा बेचैन रखता। उन्होंने वर्षों तक कई विद्वानों, तांत्रिकों और सैनिकों को तहखाने की खोज में भेजा, परंतु जो भी गया कभी लौटकर नहीं आया। यह रहस्य धीरे धीरे एक डरावनी दास्तान बन गया। एक दिन राजधानी में एक युवा योद्धा आया, अर्जुन। वह वीर, निडर और अत्यंत बुद्धिमान था। उसने राजा से निवेदन किया, महाराज, मुझे एक अवसर दें, मैं उस रहस्य का पर्दाफाश करूंगा। राजा ने पहले संकोच किया, लेकिन अर्जुन की दृढ़ता देख उसे अनुमति दे दी। अर्जुन ने महल के प्राचीन नक्शे का अध्ययन किया और एक बात पर ध्यान गया। महल के पुराने उत्तर द्वार के पास एक दीवार कुछ अजीब सी थी, मानो उसमें कुछ छिपा हो। पूर्णिमा की रात अर्जुन मशाल लेकर उस दीवार के पास गया। उसने एक विशेष पत्थर दबाया और दीवार धीरे धीरे खुल गई। उसके पीछे एक संकरी सुरंग थी। अर्जुन बिना डरे उस सुरंग में प्रवेश कर गया। अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। अचानक एक हल्की सी आहट हुई। एक छाया प्रकट हुई, एक लंबा, दुबला आदमी जिसकी आंखें अंगारे जैसी चमक रही थीं। वह शापित प्रहरी था। उसने अर्जुन से कहा, जो भी इस रहस्य को उजागर करने आया है वह या तो मर गया या पागल हो गया। तुम क्यों आए हो? अर्जुन ने साहसपूर्वक उत्तर दिया, मैं सिर्फ खजाने के लिए नहीं, सच्चाई जानने आया हूँ। उसकी ईमानदारी से प्रहरी प्रभावित हुआ। वह बोला, तुम पहले हो जिसने बिना लालच के यहाँ कदम रखा। मैं तुम्हें सच्चाई दिखाऊंगा। प्रहरी ने अर्जुन को एक गुप्त कक्ष में ले जाया। वहाँ सोने चांदी का ढेर नहीं, बल्कि कई पुराने ग्रंथ, राजकीय दस्तावेज और युद्ध की रणनीतियाँ थीं, जिनसे विजयगढ़ कभी भी अजेय हो सकता था। असली खजाना यही ज्ञान था। अर्जुन ने सब कुछ राजा को बताया। राजा ने उस कक्ष को राज्य की सबसे सुरक्षित लाइब्रेरी में बदल दिया और अर्जुन को अपना मुख्य सेनापति नियुक्त किया। तब से वह रहस्य न तो डरावना रहा, न ही लालच का कारण, बल्कि राज्य की शक्ति और गौरव का प्रतीक बन गया।